2,26,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए की कीमत पे आने वाली एक ऐसी बाइक जो रोड पे कोई देखता है जिसको नॉलेज नहीं है तो वो सोचता ही नहीं है 2.5 लाख रुपए की होगी। महंगी लगती है ये। टू 2026 में टीवीएस अपाचे RTX 300 वैल्यू फॉर मनी है या फिर इस बाइक में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए थी। साइज के अकॉर्डिंग ना काफी बड़ी बाइक है ये। रोड पे ज्यादातर बाइक से ऊंची, चौड़ी और लंबी लगती है। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका कितना mm है या फिर क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सब कुछ गूगल पे, आप गूगल से देख सकते हो। आज मैं अपनी शेयर करूंगा फीलिंग, मेरे को चला के इसको दिल्ली NCR जैसी जगह पे और कच्चे रास्तों में कैसा फील हुआ। तो अब आप ये बाइक देख रहे हो एक जंगल में। ये मेरे ऑफिस के पास का एक जंगल है, बट यहाँ तक आने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कों से गुजरना पड़ता है जहाँ पे मिट्टी, कीचड़, पत्थर वगैरह होते हैं। बट ये देखना कि ये साउथ दिल्ली में ऐसा एक जंगल है जो कि किलोमीटर के हिसाब से है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब चलते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैं इसको किस तरीके से चला पाता हूँ। बैठने का तरीका, ऐसे पैर रखा और यहाँ पे बैठ गए, तो छोटी हाइट वालों के लिए बता रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़, इसको मैंने रैली मोड पे डाल रखा है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर। ये स्लोप है बेसिकली, और ऐसे ही रास्ते में मिलते हैं हमें जब हम ज़्यादातर जाते हैं कहीं पे। सेकंड गियर पे हूँ मैं, अभी स्लोप पे हूँ, थोड़ा सा स्लोप है, आपको दिख रहा होगा। स्लोप पे बहुत सही तरीके से चढ़ जाती है ये। और अब मैं यहाँ पे अगर ब्रेकिंग भी करता हूँ ना, ब्रेकिंग के भी बाद यहाँ पे इतना सही मेरे को ग्रिप मिलती है टायर में कि मज़ा आ जाता है। ये जंगल का रास्ता है, पूरा घना जंगल है ये। रात को यहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी दिखते हैं। और ये हो गया है अब एक्चुअल जंगल स्टार्ट। और रोड जो है कुछ ऐसी सी आपको मिल सकती है जब आप कहीं पे आओगे तो। अब ये टूटी फूटी सी रोड है भी नहीं, तो यहाँ पे मैं हो जाता हूँ खड़ा बाइक पे, और तब ये बाइक अपना एक्चुअल परफॉर्म करेगी। वैसे मेरा मेन टारगेट है एक फार्म हाउस पे जाना, और उसका रास्ता इसी जंगल में से निकलता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये देखो उसके फार्म हाउस के रास्ते में भी ग्रेवल्स वगैरह है ना। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, जब आप थ्रॉटल दे रहे हो, ये थ्रॉटल जब आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बाइक एकदम से ही डिसबैलेंस हो जाएगी या फिर हैंडलिंग में कोई ऐसी सी प्रॉब्लम लगे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ा देगी, बिकॉज हैंडल जो है काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से आपके पास में कम पावर लगाओगे और टायर सीधा रहेगा, और बैलेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सस्पेंशन कैसी है, अब इतने टाइम तक मेरे को अगर ऐसे बाइक चलानी होगी कच्चे में, बिल्कुल ही बिहाड़ में, देखो सामने हमारा मोर स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। अगर बिहाड़ में कच्चे में मेरे को बाइक ज़्यादा देर तक चलानी होगी तो यार उसकी सस्पेंशन भी होनी चाहिए इस हिसाब से कि मैं एडजस्ट कर सकूं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चला रहा हूँ तो मैंने इसको सॉफ्ट कर रखा है, बेसिकली फर्म कर रखा है। और जब मैं इसको रोड पे लेके जाऊँगा तब मैं इसको करूँगा क्या, मैं इसको करूँगा स्टिफ, कि ये रोड पे मेरे को ज़्यादा पकड़ दे। तो यहाँ से चलते हैं और आगे। अब देखो पत्थर देखो कैसे हैं, अगर आपको कैमरा में समझ में आ रहा होगा तो पत्थर जो है बहुत डेंजरस ऊपर नीचे हैं। ऐसी रोड्स पे गिरना लाजमी हो जाता है अगर आपके पास में एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो। वैसे तो लोग 100 सीसी मोटरसाइकिल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक घूमने के लिए चले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं लोग, तो लद्दाख भी चले आते हैं। बट अगर आपके पास में रीच है, आप खरीद सकते हो ऐसी इस टाइप की ADV मोटरसाइकिल, तो इससे बढ़िया और कोई सीन नहीं हो सकता। यहाँ पे यहाँ पे देखना, यहाँ देखो पत्थर कितने हैं। मैंने ये ब्रेक को थोड़ा सा लूज़ कर रखा है, एडजस्टमेंट है ब्रेक लीवर में, क्लच में। तो जब आप कच्चे में हो, ऐसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो टाइप्स ऑफ, तो इसको लूज़ कर सकते हो। जब आप रोड पे हो इसको स्टिफ कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। यहाँ से चलते हैं, थर्ड गियर में हूँ मैं, देखो ज़रा थर्ड गियर में चला रहा था मैं, और मैं यहाँ पे भी इसको खींचूंगा ना, खिंच जाएगी भाई। तो लो एंड टॉर्क तो काफ़ी अच्छा है, और सेकंड गियर के अंदर ही ये बहुत ऊपर तक आ जाती है। कुछ ऐसा सा रास्ता दिखता है, हर जगह कच्चा कच्चा और ये वो सब कुछ। खैर आ चुका है मेरा फार्म हाउस। अब मैं यहाँ पे कुछ काम निपटा के फिर इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। तो अब बारी है ये बताने की कि कैसी लगी मुझे बाइक। वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पर्सनल चॉइस भी मैटर करती है। आप अपनी थकी हुई, भरी हुई और शोर शराबे वाली, धुएं धक्कड़ वाली ज़िंदगी से उठ के अगर आओ तो कभी ऐसे जंगल में आओ। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सब चीज़ों को ऐसे करके बांध रखा है, ऐसे करके ब्लॉक कर रखा है, बिकॉज यहाँ से कभी कभार लेपर्ड वगैरह का शिकार भी बन चुके हैं कुछ लोग। रात को, दिन में नहीं आते वो लोग। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ अपनी ब्यूटी। ऐसे पत्थर पे मैंने इसको खड़ा कर रखा है, जिससे कि फुल चार्म आ रहा है इसका कि हाँ भाई ये एक ADV मोटरसाइकिल है। मेरे को इस बाइक में सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी वो है बॉडी बैलेंस।
बहुत बढ़िया है। इस प्राइस ब्रैकेट में 2.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मेरे को जो चीज़ पसंद नहीं आई वो है इसकी आवाज़, थोड़ी सी और सूदिंग होनी चाहिए थी। मेरे को जो और अच्छी लगे इसके वो है राइड मोड्स। अभी मैं टूरिंग पे चला रहा था, अभी मैं इसको रोड पे भी लेके जाऊंगा, इसकी टॉप स्पीड भी देखेंगे ऑलमोस्ट की कितनी है। मेरे को जो समझ में आई वो है इसकी सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, और जो सीटिंग हाइट है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लगी इस प्राइस पॉइंट पे इस टाइप की मोटरसाइकिल की। बाकी आप देखोगे अगर आप किसी जंगल वंगल में आते हो या फिर इतनी दूर तक आप आ जाते हो और बाइक आप ऐसी वाली लेके आ रहे हो जिसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी ज़्यादा है जो कि किसी भी पत्थर वत्थर से निकल सकती है, तो मतलब आपको कोई भी ऐसी टेंशन होने नहीं वाली कि कहीं पे कोई चीज़ अड़ गई, फंस गई, नीचे से बाइक लग गई। बहुत ही बड़े वाले पत्थर पे डाल दोगे तो ऑब्वियस है कि इसका जो नीचे सम प्लेट होती है वो टूट ही जाएगी। अभी इसको एक बार लेके चलते हैं रोड पे भी और गेयर रेशो चेक करेंगे। अगर आप, क्योंकि जब हम पहाड़ों पे आते हैं तो रोड से ही तो आते हैं ना, और जब घर जाएंगे तब भी रोड से आएंगे, तो एक बार रोड पे चलते हैं, वहाँ पे इसकी हाई स्पीड भी चेक करता हूँ। ओके, अब मैं आ गया हूँ प्लेन रोड पे, और प्लेन रोड पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ना हाई गियर, ये जो सेकंड गियर पे अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये रोड के लिए नहीं है, ये है पहाड़ों के लिए, चढ़ाइयों के लिए। आपको सेकंड गियर में ही सबसे ज़्यादा टॉर्क फील होता है, और जब रेयर व्हील पे ये टॉर्क फील होता है तो चढ़ाइयाँ हो चाहे पत्थर हो, आपको वहाँ पे थर्ड गियर लगाने की जरूरत नहीं है या फिर फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट गियर में बहुत ही शॉर्ट है गियरिंग, लेकिन सेकंड गियर जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट लगा मुझे। अगर ज़्यादा ही गड्ढे वड्ढे हैं तो वहाँ पे आप सेकंड गियर पे पूरा का पूरा रास्ता कर सकते हो कंप्लीट। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ इसमें ऑन रोड एक्सपीरियंस में कि बाइक का जो बैलेंस है ना वो बहुत सही है रोड वाइज, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तब भी मैंने चलाई थी। अब यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ इसका ये ट्रैक्शन क्रूज़ मोड, तो मैं क्रूज़ मोड एक्टिव करता हूँ, तो ये अपने 33 पे क्रूज़ मोड पे लग गई है। अब ये देखो, अब मैं यहाँ से इसकी स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ, तो 30 की स्पीड चाहिए मिनिमम, और ये 45 पे क्रूज़ मोड पे लग गई है। भाई क्या बैलेंस है सही वाला इसका। बट अगर आपको मान लो कि अगर आप लंबे रास्ते छू रहे हो और आपको 45 पे चलना है, तो आप इसकी हाईएस्ट गियर में इसको लगाओ और यहाँ से बढ़ा लो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा, जितने पे भी आपको लगता है कि आपकी बाइक माइलेज देगी। क्रूज़ कंट्रोल एक ऐसा फीचर है इस टाइप की बाइक्स में जो मस्ट हैव फीचर, मुझे लगता है मस्ट हैव होना चाहिए। मैं क्रूज़ कंट्रोल को सेट करता हूँ 35 की स्पीड पे, और यहाँ से इसको हम करते हैं एक्टिव। यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ थर्ड गियर, 35 पे मैंने इसको एक्टिव किया और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो एक्टिव, 35 पे एक्टिव हुआ और ये क्रूज़ मोड पे आ गई। तो इसको 35 की स्पीड चाहिए क्रूज़ करने के लिए। बाकी अगर आप कहीं पे पहाड़ों वहाड़ों पे जा रहे हो और सीधी रोड है ना, कम स्पीड पे लगा के कुछ काम करना है, जैसे छोटा मोटा ग्लव्स पहनने हैं, चेंज करना है, कुछ यहाँ से हटानी है वॉच वगैरह, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट आपके हाथ हमेशा ही हैंडल पे रहने चाहिए, बिकॉज क्रूज़ मोड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, बिकॉज इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो है नहीं, ये तो बस एक स्पीड पकड़ लेगी, उसी हिसाब से ये RPM भी डिसाइड करेगी। क्रूज़ और तेज़ करता हूँ मैं, इसको मैं लेके चलता हूँ 45 की स्पीड पे। 45 की स्पीड पे क्रूज़ पे मैं आ गया हूँ। इस टाइप की मोटरसाइकिल जो इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, और फोर्थ गियर के अंदर अगर मैं 45 की स्पीड पे चलूँ तो बहुत ही सही कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। ये बहुत बैलेंस्ड है बाइक, ना तो राइट में जा रही ना लेफ्ट में जा रही। इसकी डिस्क ब्रेक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या है कि हल्का सा जब ये चेन चलती है तो इससे एक जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्रिएट होता है, चेन इसकी इस तरफ है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगा ना तो देखना बाइक कंट्रोल होगी लेफ्ट की तरफ। ये चीज़ बहुत एक्यूरेट है इस मशीन में। अब हम देखेंगे इसका गियर रेशो ऑन द रोड किस टाइप से कॉल होगा। फर्स्ट गियर पे ये सेकंड, थर्ड, और अभी मैं टूरिंग मोड पे हूँ, तब भी इसका ये रिस्पॉन्स है भाई, दिल छूने वाला रिस्पॉन्स है। अब बारी है इसके मोड चेंज करने की, तो मैं इस वाले बटन से इसके मोड चेंज करूँगा। पहला है अर्बन, दूसरा है रेन, तीसरा है टूरर, और चौथा है ये रैली मोड जिसके अंदर रेयर ABS ऑफ हो जाता है। बट मैं इसको इसके अर्बन मोड पे चलाऊंगा, जिस पे कि ज़्यादातर लोग इसको चलाएंगे। तो फर्स्ट गियर चलाते हैं, 3, 2, 1 गो। अर्बन मोड पे बहुत काम है, बहुत हल्की चलती है ये, मतलब सेकंड गियर पे ही हूँ मैं और ये 70 की स्पीड पे आ गई है। अब यहाँ से दोबारा से मैं मोड चेंज करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके दोबारा से टूरिंग मोड पे। ओ मैन, हो सेकंड गियर पे 72 के आसपास ये बाइक भाग जाती है यार।
शाबाशी है इस बात के लिए। अब सेकंड मोड से मैं शिफ्ट करने वाला हूँ थर्ड में। थर्ड में देखते हैं कि अगर मैं इसको 40 की स्पीड पे डालता हूँ और यहाँ से थ्रॉटल दूंगा तो लो एंड टॉर्क कितना काम करेगा। स्टार्ट थ्रॉटल दिया फुल और लो एंड टॉर्क देखो, वाओ। ब्रेकिंग कैसी है, ट्रक है मेरे आगे और ये मैंने किया ब्रेक। खैर अभी इंस्टेंट ब्रेकिंग नहीं करी मैंने, लेकिन एक बार मैं इंस्टेंट ब्रेकिंग भी करके दिखाऊंगा। लेकिन जो मानने वाली बात है ना इस बाइक में वो ये है कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर ये इस टाइप का रिस्पॉन्ड करती है रोड पे तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल मेरी जो राइड है इस बाइक की हो गई है ख़त्म। मैंने इसको लगा दी है यहाँ पे और ये रोड है जहाँ पे मैं ज़्यादातर चीज़ों को चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। बट मैं एक बात बता दूँ कि मेरे को ये ओवरऑल मशीन एक ऐसा रोड पैकेज और एक ऐसा पैकेज जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। चाहो तो ऑफिस जाओ, चाहो तो सैटरडे संडे घूमने निकल जाओ। एक ऐसा पैकेज लगा बढ़िया यार, 2.5 लाख रुपए में। बस साउंड चेंज हो जाए, इस एग्जॉस्ट का ये साउंड चेंज हो रहा है। मेरी जो इनपुट है ना इस बाइक के लिए वो यही है। बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह यहाँ पे तो लगी सकती हैं, बहुत सारी स्पीकर्स वगैरह आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। सैडल बैग्स, टॉप बॉक्स वगैरह सारी चीज़ आ सकती हैं। बस थोड़ा सा सूदिंग साउंड और होता तो ज़्यादा मज़ा आता। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।